Hello everyone, Kanchan here. Today we're gonna talk about the movie Indiana Jones Raider Lost of the Ark. कहानी की शुरुआत होती है सन 1936 से, जहां हम कुछ एक्सप्लोरेशन ग्रुप को देखते हैं जो साउथ अफ्रीका के घने जंगल में खोज कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस ग्रुप का लीडर कुछ टाइम रुककर मैप पढ़ रहा होता है। तभी उसका एक साथी उस लीडर की जान लेने की कोशिश करता है, जिनके लीडर का नाम इंडियाना जोन्स होता है, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर है और हंटर चलाने में माहिर है। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही वो गन कॉक करता है, इंडियाना उसे हंटर से निहत्था कर देता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो डर के वहां से भाग जाता है, जिससे उसके सारे साथी भी समझ जाते हैं कि इंडियाना जोन्स क्या चीज है। आगे दिखाया जाता है कि ये सभी रहस्यमय खजाने की खोज में निकले होते हैं। फिलहाल ये एक अनमोल स्टैचू को ढूंढ रहे हैं। अब इंडियाना जोन्स रहस्यमय केव को ढूंढ लेता है, जहां उसका कॉम्पिटिटर फॉरेस्टल रहस्यमय तरीके से गायब हुआ था। आगे दिखाया जाता है कि जैसे ये केव में एंटर होते हैं तो वहाँ उस अनमोल स्टैचू की रक्षा के लिए ऐसे ऐसे जानलेवा ट्रैप होते हैं जिससे किसी की भी जान जा सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिस फॉरेस्टर कॉम्पिटिटर की अभी अभी हमने बात की थी, वो ऐसे ही किसी ट्रैप में मरा हुआ है, इसलिए वो गायब हो गया था। आगे हम देखते हैं कि इंडियाना जोन्स कई ट्रैप्स को पार करके फाइनली इस स्टैचू के पास पहुंच जाता है, जहां वो अनमोल प्रतिमा रखी होती है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर कई सारे ट्रैप्स होंगे। जैसे ही वो एक कदम आगे चलता है तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कई सारे ट्रैप्स नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा चैम्बर ही ट्रैप से भरा हुआ है। इसलिए हम देखते हैं कि वो सूझबूझ के साथ आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि फाइनली वो स्टैचू के पास पहुंच जाता है। जहां पहुंचने के बाद वो स्टैचू के इक्विवेलेंट वजन रख के वहां से स्टैचू उठा लेता है, लेकिन उसका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा चैम्बर ही गिरने लगता है। इसलिए इंडियाना वहां से भागने लगते हैं, लेकिन सामने खाई होती है। तो हम देखते हैं कि वो अपने साथी से चाबुक मांगते हैं, लेकिन वो उन्हें धोखा देता है और कहता है कि पहले वो स्टैचू मुझे दे दो, इसके बाद वो चाबुक देगा। लेकिन वो स्टैचू लेने के बाद भी उसे चाबुक नहीं देता। और अब यहाँ हम देखते हैं कि जब इंडियाना के पास कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो रिस्क लेकर जंप लगा देता है और जैसे ही गुफा का डोर बंद होने वाला होता है, वो वहां से निकल जाता है। लेकिन जब वो आगे जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके धोखेबाज साथी की ट्रैप में फंसकर डेथ हो गई है। आगे हम देखते हैं कि इंडियाना जोन्स उस मूर्ति को उठाकर वहां से जाने लगता है। तभी उसके पीछे एक बड़ा सा पत्थर आ रहा होता है, लेकिन वो केव से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो मूर्ति लेकर बाहर निकलता है तो उसे कबीले वाले घेर लेते हैं और इन कबीले वालों से बेलोक मिला हुआ होता है। और हम देखते हैं कि वो इंडियाना जोन्स से वो स्टैचू छीन लेता है और कबीले वालों से कहता है कि इसे मार दो। लेकिन इंडियाना जोन्स जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है, जहां आगे उसका प्लेन वेट कर रहा होता है, जिसमें बैठकर वो वहां से चले जाता है। आगे दिखाया जाता है कि इंडियाना जोन्स एक हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं जो बच्चों को हिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि वहां पर कुछ आर्मी ऑफिसर आते हैं जो इंडियाना जोन्स से मिलते हैं और हम देख पाते हैं कि ये समय होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का और इसी टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। ये दोनों ऑफिसर बताते हैं कि उन्होंने जर्मनी में एक सीक्रेट मिशन को डिटेक्ट किया है। वो बताते हैं कि हिटलर के कुछ साथी इजिप्ट में माइनिंग कर रहे हैं, जहां पर एक बक्सा छुपा हुआ है और उसी के अंदर कीमती चीज है जिसे लॉस्ट ऑफ आर्क कहा जाता है। इसमें नेचुरल पावर यानी कि कुछ कुदरती शक्तियां हैं जिसका यूज करके हिटलर वर्ल्ड वॉर जीतना चाहता है। आगे हम देखते हैं कि इंडियाना जोन्स बातचीत के दौरान बताते हैं कि लॉस्ट ऑफ आर्क को ढूंढने के लिए उसे ब्रॉन्ज मेडेलियन की जरूरत होगी, जिसमें लिखा है कि लॉस्ट ऑफ आर्क को कैसे ढूंढना है। और ये मेडेलियन इंडियाना जोन्स के प्रोफेसर रॉबिन हुड की बेटी के पास होता है। ये दोनों ऑफिसर इंडियाना को लॉस्ट ऑफ आर्क को ढूंढने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वो इसका पूरा खर्चा देंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि इंडियाना जोन्स नेपाल के लिए निकल जाते हैं ताकि वो प्रोफेसर रॉबिन हुड की बेटी से मिल सके। लेकिन आगे सीन में हम देखते हैं कि हिटलर के कुछ लोग इंडियाना का पीछा कर रहे होते हैं। आगे चलकर हमें पता चलता है कि रॉबिन हुड की बेटी, जिसका नाम मेरियन होता है, एक्चुअल में इंडियाना और मेरियन पुराने लवर्स हैं जिनका ब्रेकअप हो गया था। अब आगे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां इंडियाना मेरियन से मिलते हैं और ब्रॉन्ज मेडेलियन को मांगते हैं, पर मेरियन उसे नेक्स्ट डे आने को कहती है। वहीं हम देखते हैं कि हिटलर का लोग इंडियाना का पीछा करते हुए वहीं पर पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि वो मेरियन से मेडेलियन मांगने लगते हैं, पर मेरियन उन्हें साफ मना कर देती है। तो हम देखते हैं कि वो उसे पकड़कर जबरदस्ती उसका फेस जलाने की कोशिश करते हैं।
अब क्योंकि हीरोइन प्रॉब्लम में है तो तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है और हम देखते हैं कि वो अपने चाबुक से उन सभी पर अटैक करके मेरियन को बचा लेता है। आगे दिखाया जाता है कि हिटलर के लोग गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन इंडियाना दीवार के पीछे छिप जाता है। तभी हम देखते हैं कि इंडियाना भी अपनी गन निकालकर सभी पर शूट करने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि काफी ज्यादा गोलीबारी होती है और इसी वजह से बार में आग लग जाती है। वहीं हम देखते हैं कि इसी फाइट के दौरान मेरियन का मेडेलियन गिर जाता है, जिसे हिटलर का आदमी उठाने लगता है, लेकिन उसका हाथ जल जाता है और हम देखते हैं कि वो उसे छोड़कर वहां से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं कि इंडियाना की सारी गोलियां एंड हो जाती हैं और एक आदमी उसे गोली मारने वाला होता है। तभी मेरियन पीछे से गोली चलाकर उस इंसान को मार देती है, जिससे इंडियाना की जान बच जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि इंडियाना मेरियन की बहादुरी की तारीफ करता है और मेडेलियन को कपड़े से उठाकर पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि वो इजिप्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। आगे दिखाया जाता है कि हिटलर के लोग माइनिंग कर रहे होते हैं। इधर इंडियाना और मेरियन उसके फ्रेंड सैला के यहाँ रुके होते हैं, जहाँ सैला उन्हें एडवाइस करता है कि वो ऐसे इंसान को जानता है जो इस मेडेलियन में जो लिखा हुआ है उसे ट्रांसलेट कर सकता है, जिससे वो लॉस्ट ऑफ आर्क को आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि एक मंकी आ जाता है जो उछल कूद कर रहा होता है, जिसे मेरियन देखकर खुश हो जाती है और वो उसे अपने पास ही रखना चाहती है। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों मार्केट जाते हैं, जहां पर मेरियन उस मंकी को भी ले जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो मंकी का मालिक कोई और नहीं है बल्कि हिटलर के साथियों से मिला हुआ है। आगे दिखाया जाता है कि ये मार्केट में फ्रूट्स खरीद रहे होते हैं। तभी वहां पर मेरियन और इंडियाना पर हिटलर के लोग अटैक कर देते हैं, जहाँ पर इंडियाना और मेरियन उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास धारदार हथियार होते हैं। और हम देखते हैं कि इसी फाइट के दौरान मेरियन इंडियाना से अलग हो जाती है, जिससे हिटलर के लोग मेरियन को किडनैप कर लेते हैं। वहीं इंडियाना मेरियन का पीछा करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर एक विलन उसे रोक लेता है, लेकिन इंडियाना उसे गन से मार देता है। अब आगे हम देखते हैं कि वो लोग मेरियन को एक ऐसे ट्रक में डालकर ले जाने लगते हैं जिसमें गोला बारूद भरा होता है और यहाँ हम देखते हैं कि इंडियाना ट्रक ड्राइवर को गोली मार देता है। इसी वजह से ट्रक पलट जाता है और हम देखते हैं कि एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिससे इंडियाना को लगता है कि मेरियन की डेथ हो गई है। इसलिए हम देखते हैं कि वो मेरियन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता है, पर दरअसल मेरियन दूसरे ट्रक में होती है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग आकर इंडियाना जोन्स को बेलोक के पास ले जाते हैं और ये लोग वही इंसान होते हैं जिसने मूवी के स्टार्टिंग में स्टैचू को चुराया होता है। ये हिटलर के लिए ही काम करते हैं, जो कि हिटलर को लॉस्ट ऑफ आर्क ढूंढ कर देना चाहते हैं। यहाँ वो इंडियाना को ऑफर करता है कि वो उसके साथ मिलकर काम करे, लेकिन इंडियाना ऐसा करने के लिए मना कर देता है। यहाँ पर बेलोक उसे बताता है कि ये लॉस्ट ऑफ आर्क एक प्रकार का ट्रांसमीटर है जो अर्थ से नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इसके जरिए हम भगवान से बात भी कर सकते हैं। इंडियाना उसे धमकाते हुए कहता है कि तुम्हें भगवान से बात करना है ना, तो चलो मैं तुम्हें भगवान के पास ही पहुँचा देता हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि बात लड़ाई तक पहुँच जाती है। सभी लोग गन भी निकाल लेते हैं। तभी सैला के बच्चे इंडियाना को आकर बचा लेते हैं। आगे सीन में दिखाया जाता है कि सैला इंडियाना को अपने दोस्त के पास ले जाता है जो उसके मेडेलियन को ट्रांसलेट कर सकता है, लेकिन वो बंदर का मालिक इनका पीछा करते हुए वहीं पर पहुंच जाता है और फ्रूट्स में जहर डाल देता है। वहीं पर सैला का दोस्त मेडेलियन को ट्रांसलेट करके बता देता है कि मेडेलियन के ऊपर एक रॉड लगेगा जिसकी लंबाई 60 इंच होनी चाहिए। जब उस रॉड को मैप रूम में ले जाया जाएगा तो इस पर सूरज की रोशनी पड़ेगी जो लॉस्ट ऑफ आर्क का पता बता देगी। आगे हम देखते हैं कि इंडियाना वहाँ रखे फल को उठाकर खाने ही वाला होता है, पर सैला उसे रोक देता है क्योंकि उसने वहाँ पड़े मंकी की लाश देख ली थी जिसने अभी अभी वही फ्रूट्स खाया होता है। आगे दिखाया जाता है कि सैला और इंडियाना भेस बदलकर माइनिंग वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर इंडियाना रस्सी के हेल्प से मैप वाले रूम में पहुंच जाता है, जहां पर इजिप्ट का पूरा मैप 3D में होता है और वो जमीन पर लिखे इंस्क्रिप्शन को पढ़ता है और हम देखते हैं कि रॉड को सही जगह पर डाल देता है और उसके ऊपर मेडेलियन को लगा देता है जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है और हम देखते हैं कि उससे एनर्जी लाइट निकलती है जो कि 3D मॉडल पर एक जगह पर रुक जाती है और हम देखते हैं कि वो उसी जगह की लोकेशन होती है जहाँ पर लॉस्ट ऑफ आर्क रखा गया है। और अब हम देखते हैं कि वो लोकेशन को नोटबुक में लिख लेता है।
आगे हम देखते हैं कि इंडियाना ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि उसकी नजर एक कैंप पर जाती है जहां पर मेरियन को किडनैप करके रखा गया था और हम देखते हैं कि वो मेरियन को छुड़ाने लगता है। लेकिन फिर उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने मेरियन को छुड़ा लिया तो हिटलर के लोगों को शक हो जाएगा कि इंडियाना यहीं पर है और वो भी लॉस्ट ऑफ आर्क को ढूंढना शुरू कर देंगे। इसलिए वो मेरियन को नहीं छुड़ाता और पहले लॉस्ट ऑफ आर्क को ढूंढना शुरू कर देता है। आगे दिखाया जाता है कि इंडियाना जोन्स दूरबीन से उसी जगह को देखता है जहाँ पर लॉस्ट ऑफ आर्क छुपा हुआ है, जिस जगह का नाम वेल ऑफ सोल है। आगे दिखाया जाता है कि कुछ टाइम बाद सैला कुछ मजदूर को लेकर वहां पर आ जाता है और वहां पर माइनिंग करने लगते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि रात हो जाती है, लेकिन अब भी वो माइनिंग कर रहे होते हैं और इसी दौरान हम देखते हैं कि बादल और करीब आ जाते हैं और गरजने लगते हैं, लेकिन वो अपना काम जारी रखते हैं और लकीली वो लॉस्ट ऑफ आर्क वाला चैम्बर खोज निकालते हैं। जैसे ही वो अंदर झांकते हैं तो लाखों की तादाद में स्नेक होते हैं जो वेल ऑफ सोल की रक्षा कर रहे होते हैं। लेकिन हम बखूबी जानते हैं कि इंडियाना को स्नेक से घिन आती है, लेकिन उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो अंदर चले जाता है और बड़े ही सावधानी से आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं कि सैला भी उसकी खोज में शामिल हो जाता है। जैसे ही वो उस पत्थर को उठाते हैं तो उनके सामने फाइनली लॉस्ट ऑफ आर्क होता है, यानी कि आर्क ऑफ कॉवेनेंट, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी खोज थी। और ये लोग लॉस्ट ऑफ आर्क को अपने साथ ले जा ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ना जाने कहां से बेलोग को इनकी खबर लग जाती है और वो पहले की तरह इनकी खोज छीन लेता है और मेरियन को उसी चेम्बर में धक्का देकर उस चेम्बर का डोर बंद कर देता है। आगे हम देखते हैं कि अब इंडियाना के पास वहां से निकलने के लिए कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। तभी हम देखते हैं कि इंडियाना की नजर एक होल पर जाती है जहां से लाइट आ रही होती है, इसलिए वो समझ जाता है कि ये दीवार काफी ज्यादा कमजोर है, जिसे तोड़ने के लिए वो हाथी के स्टैचू में चढ़ जाता है और उसे धक्का दे देता है, जिससे वो दीवार टूट जाती है और हम देखते हैं कि उन्हें वहां से निकलने का रास्ता दिख जाता है। आगे दिखाया जाता है कि वहां पर काफी ज्यादा डरावने कंकाल भरे हुए थे, जिससे मेरियन बहुत ज्यादा डर जाती है और हम देखते हैं कि ये फाइनली केव से बाहर आ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि हिटलर के लोग लॉस्ट ऑफ आर्क को ले जाने लगते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि इंडियाना उन लोगों से फाइट करता है और एक फाइट के बाद वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट कर देता है, लेकिन वो लॉस्ट ऑफ आर्क को एक ट्रक में ले जा चुके थे। इसलिए हम देखते हैं कि इंडियाना उस ट्रक का पीछा करता है और हम देखते हैं कि वो उसे हासिल कर लेता है। आगे दिखाया जाता है कि सैला उसके दोस्त की शिप का अरेंजमेंट करता है, जिसके जरिए लॉस्ट ऑफ आर्क को वो अपने देश ले जाएंगे और वो लॉस्ट ऑफ आर्क को लेकर निकल जाते हैं। लेकिन हिटलर के लोग यू बोट से अटैक कर देते हैं और उनके हाथ पर मेरियन लग जाती है, पर इंडियाना वहां से गायब होता है। आगे दिखाया जाता है कि इंडियाना चुपचाप से उनके यू बोट में चढ़ जाता है और उन्हें फॉलो करता है। अब ये लोग एक आइलैंड में पहुंच जाते हैं जहाँ पर जर्मन सेना तैनात होती है। इंडियाना उनको फॉलो करते हुए वहीं पर पहुंच जाता है। वो उनका भेष बदल कर वहाँ पर चले जाता है, जहां वो एक स्मॉल रॉकेट लॉन्चर को पकड़कर उन्हें धमकी देता है कि वो लॉस्ट ऑफ आर्क को तबाह कर देगा अगर वो मेरियन को उनके हवाले नहीं करेंगे। लेकिन बेलोग ये बात अच्छे से जानता था कि इंडियाना ऐसा कुछ नहीं करने वाला, वो ओनली धमकी दे रहा है। एक्चुअल में तो वो खुद जानना चाहता है लॉस्ट ऑफ आर्क में ऐसी कौन सी कुदरती पावर्स हैं। इसलिए हम देखते हैं कि इंडियाना अपने हथियार नीचे कर देता है, जिससे उसके सैनिक उसे भी अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। आगे दिखाया जाता है कि बेलोग जेरूसलम की एक परंपरा के अकॉर्डिंग लॉस्ट ऑफ आर्क को ओपन करता है। वहीं दूसरी तरफ हम मेरियन और इंडियाना को देखते हैं, जिन्हें एक ऊपर साइड में बांध दिया होता है। इधर आर्क ऑफ कॉवेनेंट खुल जाता है और हम देखते हैं कि वहां पर कुछ नहीं होती है, बल्कि रेत होती है। ये देखकर वो बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है और वो लॉस्ट ऑफ आर्क की पावर को कम समझ बैठते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां लगे सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस टूटने लगते हैं और देखते ही देखते आर्क से हजारों आत्माएं निकलने लगती हैं, जो चारों तरफ से सैनिकों को घेर लेती है। वो समझ ही नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो सारी आत्माएं शैतानों में बदल जाती हैं और हम देखते हैं कि आर्क से एक पावरफुल एनर्जी सोर्स निकलता है, जो सभी सैनिकों को चीरकर आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि सभी सैनिकों की बुरी तरीके से मौत हो जाती है। तब देखकर इंडियाना मेरियन को तुरंत आंखें बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि यही एक रास्ता है उससे बचने का। आगे हम देखते हैं कि वो एनर्जी सोर्स बड़ी सी आग का रूप लेकर सारी
सारी जगह को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर वो एनर्जी सोर्स सारी आत्माओं को लेकर आसमान से टकरा जाती है, जिससे आसमान में बड़ा सा होल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एनर्जी वापस से उसी आर्क ऑफ कोवेनेंट में समा जाती है और हम देखते हैं कि लकीली इंडियाना और मेरियन बच जाते हैं। अब हमें एक वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वही ऑफिसर इंडियाना को कांग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि तुमने इतने बड़े मिशन को अंजाम दिया है। और वो लोग लॉस्ट ऑफ आर्क को एक लकड़ी के बॉक्स में डालकर एक सीक्रेट जगह पर रख देते हैं और ये बात इंडियाना को नहीं बताई जाती और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन लेवल को जरूर बढ़ाइएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे इंस्पिरेशन का कारण बनता है।